श्री गुरु भक्ति योग। ज्ञान अर्जन के बाद गुरु को जो राजी खुशी से शीघ्र बिना झिझक के एवं बहुत राशि में गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा से असंख्य पापों का नाश होता है। गुरु को दी हुई दक्षिणा हृदय शुद्धि करने वाली महान वस्तु है। तत्पर एवं निष्ठावान शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन व हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, शोचनीय एवं अफसोसजनक है। दयानंद जी ने गुरु चरणों में रहकर गुरु की कसौटियों पर खरे उतर के गुरु कृपा बचाई थी। पूज्य बापू जी के सत्संग में इनकी गुरु निष्ठा का एक बहुत प्रेरणाप्रद प्रसंग आता है। ऋषि दयानंद गुरु चरणों में रहते थे तो भिक्षा मांग के रोटी खाते थे और गुरु के लिए भी भिक्षा मांग के लाते थे। उनके गुरु विरजानंद सूरदास थे। वे कभी डांटते, फटकारते तो कभी पिटाई भी कर देते। एक दिन गुरु ने क्रोध करते हुए दयानंद जी से खूब जोर से डांटा, डंडा मारा, जिससे उनको ऐसा घाव हो गया कि जीवन भर उसका निशान भुजा पर रहा। साथ ही विरजानंद जी को भी इससे कुछ कष्ट का अनुभव हुआ। अपनी पीड़ा की उपेक्षा कर अपने गुरु को हुए कष्ट से दयानंद जी व्यथित हो गए और बोले, गुरुजी, दोबारा मेरे को आप स्वयं नहीं पीटिएगा। बोले, क्यों? गुरुजी, मेरा शरीर तो मजबूत है, मेरे को ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन मुझे पीटने से आपके हाथ पर निशान हो गए हैं। दंड देना हो तब किसी और से मुझे पिटवा दीजिए। दयानंद जी उस घाव को स्नेह से देखकर कहा करते थे, ये मेरे गुरुवर का प्रसाद है। डांट मार खाते रहे पर गुरु का द्वार नहीं छोड़ा। विरजानंद जी ने कहा, तू तो खूंटा है, तेरे को असर ही नहीं होता। जैसे खूंटे को गाड़ दिया तो हिलता ही नहीं, वैसे ही तेरे को कितना भी भगाता हूं पर तू जाता ही नहीं। गुरुजी खूंटा खूंटा करके उनको चिढ़ाते थे, खुश भी होते थे। खूंटा है तो ठीक ही है, अचल है। एक बार गुरुजी का एक रिश्तेदार दर्शन करने के लिए आया। चेलों ने कहा, गुरु की मनाही है, रिश्ते नातेदारों को मुलाकात नहीं देते। वह सिर पटक पटक के रोया। शिष्यों को कहा, मुझे गुरु के दर्शन करा दो। शिष्यों ने कहा, नहीं हो सकता। आखिर उसने दयानंद जी के पैर पकड़े। उन्होंने कहा, भाई, गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो मेरा विनाश हो जाएगा। उसने कहा, कुछ भी हो, संत दयालु होते हैं, दूसरे के लिए अपना सब निछावर करते हैं।
ठीक है चलो, तुमको दर्शन करा देता हूं। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं प्रणाम करूंगा तो तुम दर्शन कर लेना, मैं इशारा करूंगा तो भाग जाना। गुरु के रिश्तेदार को दर्शन करा के उसको भगा दिया। दयानंद जी के सहपाठी ने गुरु जी को सब बता दिया। गुरु कुपित हुए, तू मेरे को मूर्ख बनाता है, मेरे अंधे होने का दुरुपयोग करता है। खूब डांटा, आश्रम से निकाल दिया। कई दिन दूसरी जगह रहना पड़ा। फिर एक व्यक्ति जो गुरुजी का नजदीकी था उसको मनाया कि गुरुजी से माफी दिलवा दो। उसने गुरु के पैर वेर पकड़े और ऋषि दयानंद को माफी दिलवाई। जब विदा ली तब कहा कि गुरुदेव, विद्या पूर्ण हो गई, अब आपकी जो आज्ञा। गुरुजी बड़े त्यागी थे, किसी से दक्षिणा मांगते नहीं थे, फिर भी बोले दक्षिणा दो। दयानंद चिंतित हुए, भिक्षा में लौंग मांग कर लाए थे, वही रख दी। गुरुजी ने कहा ये नहीं। दयानंद जी बोले, गुरुजी दूसरी कुछ चीज तो मेरे पास है ही नहीं। पागल, तेरे पास जो चीज नहीं है वह मैं कैसे मांग सकता हूं? जो तेरे पास है वही मांगता हूं। गुरुजी, यदि मेरे पास है और वह चीज आपके काम में आती हो तो वह आपकी ही है, आज्ञा दीजिए नाथ। दयानंद जी बोले, पाश्चात्य विद्या, पाश्चात्य सभ्यता फैलाने वाले लोगों के कान खड़का दो जरा और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करो। यह योग्यता तुम्हारे में है, उसका सदुपयोग करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। दयानंद जी नतमस्तक होकर चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने बाहर से तो पीटा, मारा, निकाल दिया, लेकिन फिर हृदय से लगा लिया। भीतर तरल थे बाहर कठोरा, कुम्हार घड़े को मारता जाता है किंतु भीतर सहारा भी देता जाता है। ऐसे ही गुरु लोग करते हैं। भर सभा में लोगों के बीच बदनामी कर देंगे, बेइज्जती कर देंगे, अपमानित कर देंगे, परंतु तुम्हारी जितनी क्षमता होगी उतना करेंगे। ज्यादा कर देंगे तो भीतर से सहारा भी देंगे।